साथियों नमस्कार। जे कुमार पॉलिटी के इस मंच पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, राष्ट्रपति का टॉपिक चला हुआ है और राष्ट्रपति में हम आगे बढ़ते हैं। आज राष्ट्रपति को जो उन्मुक्तियां मिली हुई है उसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल को भी ये उन्मुक्तियां मिली हुई है और एक ही अनुच्छेद है तो इसलिए दोनों का हो जाएगा। अनुच्छेद 361 पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को ये उन्मुक्तियां क्यों जरूरी है। उन्मुक्ति का मतलब ये समझो कि एक तरह का प्रोटेक्शन या एक तरह का विशेष अधिकार या एक तरह की छूट। तो इम्यूनिटीज गिवन टू द प्रेसिडेंट, ये हमारा टॉपिक है। साथ में गवर्नर्स के बारे में भी अनुच्छेद 361 में ये सारी चर्चाएं कर रखी है। तो पद की गरिमा होती है। देखो, राष्ट्रपति का पद बहुत बड़ा पद है, या फिर ये कहें कि देश का सबसे बड़ा पद है। हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तो उनके पद की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, या फिर ये कहें कि जब वो अपना कर्तव्य पालन करते हैं तो उनको कोई भी ऐसा दबाव ना झेलना पड़े, इसलिए आर्टिकल 361 को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 361। देखो, 361 में ये 3-4 बातें हमें ध्यान करनी है। पहली, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं। ये मैंने शॉर्ट में यहां पर लिख रखा है, लेकिन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, टाइटल रहेगा राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। तो सबसे पहले 361 की हमें यही बात ध्यान रखनी है कि जब भी राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल, हालांकि इस अनुच्छेद में राज प्रमुख शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन राज प्रमुख का पद अपने आप में राज्यपाल में ही कन्वर्ट हो गया है। तो 1 नवंबर 1956 से पहले ये शब्द का प्रयोग होता था। तो राष्ट्रपति और राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करें या अपने कर्तव्य का पालन करें, तो उन जब भी वो ऐसा काम करते हैं अपने पद के लिए, तो किसी भी न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होंगे। यानी उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी ये गारंटी नहीं है कि भाई वो किसी जो उन्होंने काम किया है, उनके नाम से जो काम किया गया है वो उसके लिए उत्तरदायी है। कोर्ट में उनको कोई जवाब नहीं देना उसके लिए। हालांकि अनुच्छेद 61 के अधीन है ये। देखो, जो अनुच्छेद 61 है, हमने पढ़ा है कि महाभियोग की प्रक्रिया का हमने डिटेल में वर्णन कर रखा है, वो तो लागू रहेगा। अगर मान लो ये छूट दे दी जाए, ये शब्द ना लिखा जाए, तो फिर अनुच्छेद 61 का ही मतलब नहीं है संविधान में। तो अनुच्छेद यहां ये लिख दिया है कि हाँ, ये सारी छूट इनको मिलेगी, इनके खिलाफ कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अनुच्छेद 61 तो फिर भी लागू रहेगा। यानी अनुच्छेद 61 के तहत कोई भी आरोप की जांच के लिए जब संसद के द्वारा कोई भी, जैसे संसद किसी भी न्यायालय को नियुक्त कर देता है या फिर कोई भी न्यायाधिकरण को उनकी जांच के लिए लगा देता है, तो वो तो फिर लागू रहेगा। वहां तो राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा की जा सकती है, तो वो तो वो अनुच्छेद 61 तो रहेगा, बाकी इनको छूट मिली हुई है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये जो खंड है, ये पहला खंड जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद के लिए कोई काम कर रहे हैं, उस पद पर रहते हुए अपनी कोई शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं या अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं है। देखो, वैसे हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि वास्तव में ये वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, वास्तविक शक्तियां इनमें नहीं है, ये नाम मात्र के ही अधिकारी हैं। तो यहां पर उनके नाम से काम किया जाता है, काम करने वाले कोई और हैं, जो कि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, या फिर राज्यों में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद होती है। तो ये ध्यान रखें कि बस कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी भी कानूनी कार्रवाई से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान की गई है, यानी वे अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं है। इतना ध्यान रखना है। दूसरा खंड इसका ये कहता है
कि कोई भी आपराधिक कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाएगी। जैसे भाई राष्ट्रपति है या कोई राज्य का राज्यपाल है, जब वो पद के दौरान है या उस पद पर बने हुए हैं, यानी उनकी पद अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई यानी दंडिक कार्रवाई कह सकते हैं, या फिर इंग्लिश में इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कोई भी आपराधिक कार्रवाई ना तो शुरू की जाएगी और ना ही जारी रखी जाएगी। शुरू के लिए यहां शुरू शब्द की जगह यहां संस्थित शब्द लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूटेड। तो जब ये अपने पद के लिए काम कर रहे हैं, अपने पद पर हैं, तो इस दौरान न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई ना तो संस्थित की जाएगी, इंस्टीट्यूटेड होगी, यानी ये साधारण अर्थ में ये समझो कि कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, शुरुआत ही नहीं की जाएगी, या न्यायालय में वो कार्रवाई उसमें दर्ज ही नहीं हो सकती, ये कह सकते हैं। और ना ही जारी रखी जाएगी। जारी रखे जाने का मतलब यह है कि कोई भी पहले से कोई कार्रवाई चल रही है मान लो, तो फिर वो जारी भी नहीं रखी जाएगी। यहां पर यह ध्यान रखना है। यानी सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल या किसी भी राज्य का राज्यपाल है, उसकी पद अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक कार्रवाई ना तो शुरू की जाएगी ना ही चालू रखी जाएगी। बस ये ध्यान रखना है। दूसरे खंड का मतलब इतना ही है। तीसरा खंड कहता है कि गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया नहीं करेगा कोई भी न्यायालय। यानी न्यायालय को भी इसमें निर्देश दे दिया गया है साफ साफ कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पद अवधि के दौरान, जब वो पद पर काम कर रहे हैं, उस दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई भी ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। प्रोसेस शब्द का प्रयोग किया गया है वैसे तो या फिर इसको हिंदी में आदेशिका भी कहते हैं, वैसे प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो कोई भी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी। आप ये समझ लो, कोई भी आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। तो पूरा संरक्षण मिला हुआ है, और संरक्षण इनके पद की गरिमा और काम में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, काम करते समय कोई दबाव उत्पन्न ना हो, इसलिए ये सारी चीजें इनको मिली हुई है। ये सारे शक्तियां अधिकार मिले हुए हैं। एक बात और इस खंड में है कि सिविल कार्रवाइयों से संबंधित, देखो सिविल ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। वो तो सारी चीजें लगभग पढ़ते ही रहते हैं। तो राष्ट्रपति है या फिर किसी राज्य का राज्यपाल है, वो अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके बाद उसके द्वारा कोई भी उसकी व्यक्तिगत हैसियत से, पर्सनल कैपेसिटी से कोई भी किया गया कार्य, और जब वो पद पर है उसकी पद अवधि के दौरान सिविल कार्रवाइयां यानी सिविल प्रोसीडिंग्स किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जाएगी, शुरू नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, यहां पर केवल शुरू की बात है कि वो उसकी शुरुआत नहीं होगी सिविल कार्रवाई के लिए, जबकि आपराधिक के लिए हमने ये पढ़ा था कि ना तो शुरू की जाएगी और ना ही जारी रखी जाएगी। यहां पर सिविल कार्रवाई का मतलब है सिविल कार्रवाई से कोई भी ऐसी कार्रवाई जो उनको व्यक्तिगत हैसियत से कोई काम किया है, उन्होंने कोई गलत काम किया हो, कुछ भी किया हो, तो पद से हटके व्यक्तिगत हैसियत से कोई काम किया तो उसके लिए भी कोई भी न्यायालय में उनके लिए खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, इंस्टीट्यूटेड यानी संस्थित नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दी है, ये इस पर कुछ पाबंदी लगा दी है। ठीक है, साधारण तौर पर लिख दिया कि सिविल कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई पार्टी है, कोई केस करना चाहते हैं, यानी कोई पक्षकार है, अगर वो अपना नाम, अपनी पूरी डिटेल्स, निवास स्थान और
कारण की लिखित सूचना दे, राष्ट्रपति राज्यपाल को अपनी लिखित सूचना देता है, तो 2 महीने के नोटिस पर, यानी जब 2 महीने पूरे हो जाए तब सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। यानी यह समझें कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में जो इनको उन्मुक्तियां मिली है वो कुछ हद तक सीमित है। आपराधिक मामले में पूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिविल मामलों में इनको कुछ सीमा इस पर लगी हुई है, कुछ प्रतिबंध है, तो यानी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यानी यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा कोई भी किए गए व्यक्तिगत कार्य के संबंध में वो कार्रवाई शुरू करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको 2-3 शर्तें हैं जो उनकी पालना करनी पड़ेगी, तभी वो ऐसा कर सकता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि भाई लिखित सूचना देनी होगी, राष्ट्रपति या राज्यपाल को लिखित सूचना दे, लिखित सूचना देने के बाद कम से कम 2 महीने का समय बीत गया हो, एक ये कंडीशन भी पूरी होनी चाहिए, और उस लिखित सूचना में पक्षकार का नाम हो, पता हो, कार्रवाई की प्रकृति हो, ये सारा विवरण उसमें दिया गया हो, तो फिर ये दी जा सकती है, मतलब की जा सकती है कार्रवाई, सिविल कार्रवाइयां उनके खिलाफ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो 361 है आर्टिकल, ये केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए है, उपराज्यपाल के लिए नहीं है। उपराज्यपाल हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, इनमें विशेषकर तो यह है कि उनमें राष्ट्रपति के द्वारा उनको नाम दिया जाता है, कहीं पर उनको प्रशासक कहा जाता है, कहीं पर उनको उपराज्यपाल कहा जाता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में डिटेल में। तो ये ध्यान रखना है। राज प्रमुख शब्द का जरूर इसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्तमान में राज प्रमुख का पद अब नहीं है, तो वो राज प्रमुख के पद को ही हमने राज्यपाल का पद मान लिया है। तो यहां तक है। अब इसको लिख लीजिए, हेडिंग डालो, राष्ट्रपति को दी गई उन्मुक्तियां, इम्यूनिटीज गिवन टू द प्रेसिडेंट। ये हो गया, यही है। अब इसमें एक लाइन लिखो, पहले तो राष्ट्रपति को जो उन्मुक्तियां का टाइटल उसमें लिख लो, राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति के पद की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रपति के पद की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए तथा उन्हें कर्तव्य पालन में कोई दबाव ना झेलना पड़े, उन्हें कर्तव्य पालन में कोई दबाव ना झेलना पड़े, इसलिए उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई है, कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। अब हेडिंग डालो, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। इसमें हेडिंग डालो अनुच्छेद 361 और फिर लिखना शुरू करो नंबर 1, राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए, शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अगली लाइन में लिखो, परंतु अनुच्छेद 61 के तहत किसी आरोप की जांच के लिए, परंतु अनुच्छेद 61 के तहत किसी आरोप की जांच के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा, न्यायालय न्यायाधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा की जा सकती है, राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा
की जा सकती है। नेक्स्ट, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 में लिखो, राष्ट्रपति तथा किसी राज्य के राज्यपाल की पद अवधि के दौरान राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, लिखो पहले, के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान, उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, न तो शुरू की जाएगी, शुरू के लिए संस्थित शब्द का प्रयोग किया गया है, इंस्टीट्यूटेड, न तो शुरू की जाएगी और न ही जारी रखी जाएगी, कंटिन्यूड, न ही जारी रखी जाएगी। नेक्स्ट, नंबर 3, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए, उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में या किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जाएगी, प्रक्रिया या आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया या आदेशिका जारी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, नंबर 4, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके बाद उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, पर्सनल कैपेसिटी लिख सकते हो ब्रैकेट में, व्यक्तिगत हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में उसकी पद अवधि के दौरान सिविल कार्यवाहियां किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जाएगी या किसी न्यायालय में शुरू नहीं की जाएगी। सिविल कार्यवाही के बारे में इसमें फिर आगे अगली लाइन में लिखो, हालांकि अगर, या हालांकि की जगह लेकिन शब्द लिख सकते हो, परंतु लिख सकते हो, अगर कोई पक्षकार अपना नाम, वर्णन, निवास स्थान और कारण की लिखित सूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है तो 2 महीने के नोटिस पर सिविल कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो सिविल कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। और एक नोट डाल के लिख लो, अनुच्छेद 361 के विशेष अधिकार उपराज्यपाल को प्राप्त नहीं है। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्राप्त नहीं है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।